सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर एपिसोड नंबर 3, गरीब जिम ब्रोस पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है सब राव, भाई शुभम भाई भाई यादव। भाई भाई टू 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 है। ओह, एपिसोड टू है। ओके, एपिसोड नंबर 2 है। सॉरी, हम ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं तो हमने 3 बोल दिया। अच्छा, हाँ, वो जीरो वाला इंक्लूड नहीं करना है ना, इसलिए। हाँ, ओके ओके। जीरो जीरो। ठीक है, एपिसोड नंबर 2, जिसमें आज हम मिलने वाले हैं। पहली बात तो शुभम से इंट्रोडक्शन करवाएंगे आपका। शुभम जो कि हमारा जिम का मसल मॉन्स्टर रहा है। भाई 110 केजी बेंच प्रेस जिसने पहली बार आते ही जिम में मार दी थी, जो जिसके लिए मैं तो आज तक नहीं पहुंच पाया हूँ 3-4 साल से। बाकी और उससे जानेंगे बल्किंग के लिए क्या क्या टिप्स हम यूज कर सकते हैं। और आज का टॉपिक वही बल्किंग होने वाला है, थोड़ा बहुत जिम ब्रदरहुड पे बात करेंगे हम लोग। हम्म। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। मैं हूं अरुण और मेरे साथ शुभम है, शिवराज है और सुरजीत है। तो शुभम भाई, बताओ फिर आजकल कितना वेट चल रहा है, पहले तो बताओ तुम। अभी मेरा वेट है 107 है अभी। 107 केजी? अच्छा, मैक्सिमम कितना गया था जब हम जिम करते थे? 109 इतना ही चल रहा था, 109 110। अच्छा 110 अच्छा। से ज्यादा तो नहीं गया। चलो, रेफरेंस के लिए जब चेक कर लेते हैं कि मेरा वेट जो है 76 केजी है। शिवराज, तुम्हारा वेट कितना है? 71। 71 शिवराज का। और सुरजीत तुम्हारा? मेरा 83 अभी। 80? लाइटेस्ट तो मैं ही हूँ। 83। 83? ओके ओके, सही है सही है। तो मैं सही है। मैं थोड़ा बड़ा आया हूँ। नहीं, सही है। तो अभी तो हम लोग आज वैसे बल्किंग पे बात करने वाले हैं ना, तो बल्क पे हाँ। ही बात करेंगे तो फिर अच्छी बात है, वही सबको ही वही। बढ़ाना है। कट पे तो बात होगी नहीं। हाँ। कट के लिए देखना पड़ेगा कैसे शुरू करेंगे। कट तो मेरा तो नेचुरली हो जाता है खुद से ही, कुछ करना ही भाई नहीं मैं पड़ता, कभी खाना कट किया ही नहीं। बट यार कट कट में फैट लॉस होना चाहिए। मसल थोड़ी ना, मेरा मसल ही चला गया कट करने का। वही मैं एक ही टाइम वजन घटाया था, या फिर बोल सकते हो कट किया था। वो है पहली बार जब मैं एक्चुअल में वजन घटाना चाहता था। अच्छा अच्छा। उसके ठीक बाद ठीक। से बल्कि ही हुआ है। नहीं नहीं, सही है। पहले चलो, वैसे भी आज तो बल्किंग पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुभम भाई, खैर है गाइस, मैं सबसे पहले बताता हूँ। मैंने शुभम को कब देखा था पहली बार, ठीक है? मैं हॉस्टल में जिम में जाता था। तो अपना वो जिम के सामने वाला जो रूम था ना, जो खाली रहता था, तो मैं हर रोज शाम को जिम में जाता था। उस रूम में एक बंदा देखा मैं, जो मतलब तगड़ा पूरा बॉडी वॉडी बना रखी है, और रूम में बैठ के प्राणायाम कर रहा है बैठ के बंदा, ठीक है? अब मैं सोच रहा हूँ भाई, मैंने एक दिन देखा, इग्नोर किया कि भाई यार ये बंदा जिम में नहीं आता कभी। मुझे लगा कि शायद खत्म हो गई होगी, मुझे ऐसा लगता था। तो 2-3 दिन देखा, फिर से वो बंदा उधर भी बैठ के हर रोज वही योगा कर रहा है। मैं जल्दी जाऊं बाद में, जब वो उधर ही योगा कर रहा था, मगर यार ये सही है, बना लिया तो शायद इसलिए नहीं करता होगा। फिर शुभम से बातचीत हुई बाद में, तो पता लगा कि भाई ने कभी जिम नहीं की, बॉडी ऑलरेडी नेचुरल नेचुरल ही था सब कुछ। ना कभी वर्कआउट किया था, कभी जिम में एंट्री नहीं की थी, बट ऑलरेडी सब मसल बने हुए थे। तो शुभम भाई बताओ फिर कैसे जिम शुरू करी? अच्छा, ये बताओ पहले तुम, कैसे मोटिवेशन कैसे आया जिम करने का? मोटिवेशन तो यार मतलब स्टार्टिंग पुशअप करता था मैं पहले, बस बस पुशअप करता था 11वीं 12वीं में। अच्छा। और थोड़ा बहुत रनिंग, मतलब इतना तो नहीं भागा था, हाँ थोड़ा हाँ। बहुत लाइट, बिल्कुल लाइट। तो जब हम्म। आईसर में आया तब तो मेरा वेट था 95 96 केजी वेट था, मतलब फिट ही था थोड़ा सा। तो ये तेरा 12th के बाद वाला तो सीन है, राइट? 12th के बाद में इतना वेट था? हाँ, हाँ अच्छा अच्छा। 12th में इतना ही था, 90 95 इतना था। तो लोग तो तभी भाई क्लास में तो तो मतलब बच्चे तो ऐसे रहते होंगे यार, ये बंदा तो मतलब 95 केजी। मेरा 12th मतलब में कितना बचपन वेट से था ही। मेरा भाई? 12th में था 50-55 केजी वेट था शायद मेरा, आई थिंक 12वीं में। 50-55 भी नहीं था, आई अरे थिंक शायद। 50 55 तो मेरा छठी क्लास में रहा। मतलब बचपन से ही शुभम भाई पूरा हट्टे कट्टे बंदे थे। वही भाई तुम्हें तो वही। फिर ट्रेयल हाँ, लाइन में पीछे ऐसे डलवाते थे ना। तुम पीछे रहते थे यहाँ ट्रेयल लास्ट लाइन। लास्ट में ही खड़े होते थे। हाइट भी मेरी मतलब 10वीं 11वीं में 6 फीट टच कर दिया था, उसके बाद से मतलब लास्ट में ही खड़े रहते थे। भाई हाँ हाँ ऐसे लोग हाँ। कंफ्यूज नहीं होता था कि तुम्हें देख के कि भाई ये कैसे फिट में बढ़ सकता है स्टेप को। हम्म। एक्चुअली हरियाणा के मतलब अगर स्कूल में देखा जाए तो हर स्कूल में 4 5 बच्चे ऐसे मिले जाएंगे, मतलब हाँ तगड़े हाँ। तगड़े। हाँ। और दो तीन मिल जाएंगे जो जमा कमजोर कमजोर, मतलब जो एवरेज चल रहे हैं वो। बाकी एवरेज लोग तो मिले ही मिलेंगे। चार हम्म पांच हम्म, ऐसे मिलेंगे कि मतलब ज्यादा तगड़े, और 4 5 ऐसे मिलेंगे ज्यादा कमजोर।
भाई बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा के जेनेटिक्स तो अच्छे है, तो अरुण भाई को देख के भी पता चलता है। भाई हम्म। कुछ भी नहीं करता, पूरा पंप बाइसेप पे ही आता है। वो अरे तो ये झूठ है। उनके पंप का राज कुछ और ही है। वैसे वैसे। मैंने मैंने शुभम भैया को शायद जिम में ही देखा था, मैं सर से बात करने ही आया था शायद। हाँ तो मुझे दिख रहा था कि एक बंदा क्या कर रहा है, बाइसेप कर्ल कर रहा है कितने, बहुत वेट लगा है, एटलीस्ट 15 15 20 20 एक एक साइड पे लगा है, और आराम से रेप मारता जा रहा है। और फिर मैं देख रहा हूँ कि बाइसेप जहां से स्टार्ट हो रहा है, हाँ। वहां से फोर एक ही साइज का है पूरा। मैंने किसी का आज तक नहीं देखा, इतने नहीं बड़े फोरआर्म बाइसेप माइक्रोफोन। किसी के नहीं देखे। राइट वो राइट राइट। बहुत नेक्स्ट लेवल। मैंने सोचा फिर ये कौन है, फिर पता चला कि ये तो हाँ आपके साथ वगैरह जिम वगैरह फिर करते मैंने सोचा इसीलिए कि मेरे। असिस्टेंट कोच आ गया जिम पे। अरे नहीं, मैं को मतलब जिम करना नहीं आता था, मतलब मशीन मशीन मैंने कभी यूज नहीं करी थी ना। तो जब हम्म। मैं स्टार्टिंग में, जैसे अरुण भैया बता रहे थे कि पहले योगा करता साइड वाले रूम पे, हाँ तो हाँ। वहां पे मैं थोड़ी बहुत पुशअप करके स्ट्रेचिंग करके चला आता था। मतलब जिम हम्म में भी आया था, वेट वगैरह उठाए, एकदम से ज्यादा उठा लिया ऐसे ही, मतलब थोड़ी बहुत दोस्तों यार बकचोदी कर ली। मशीन हाँ मशीन इतनी हाँ। ज्यादा आती नहीं चलानी। शुरू शुरू हम्म में जब बेंच प्रेस पे आए थे तो खूब उठा लेते थे ऐसे जोर जोर में, फिर पता नहीं था कि भाई कैसे शेड्यूल में लाना है, कैसे कौन सी मसल टारगेट करनी है कि भाई ऑप्टिमम रिजल्ट आए। फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करी मैंने अरुण भैया के साथ। तो हम्म। मतलब मंडे को चेस्ट करना है, ट्यूसडे को लेग्स करने हैं, फिर फ्राइडे को दोबारा लेग्स करने हैं। सबसे मेमोरी तो मेरी है, लेग स्टार्ट करे थे तब। भाई साहब, चलने कौन जाया करता, क्लास में कौन जाया करता मैं तो। अरे वही रूम मैं भी रूम। पहले, हम्म। लाइक मैं पहले गया था, मैं देखा अरुण भाई के साथ ये इतना हट्टा कट्टा बंदा कौन कर रहा है। ठीक है, दिखा भी नहीं है। मैं बोला पीएचडी में नया बंदा आया है क्या? फिर पता चला कि नहीं, ये तो पीएचडी है, ये तो बीएसएमएस में ही है। फिर धीरे धीरे हम्म। शिवम हाँ भाई से हाँ बात हाँ। बात में पता चला कि काफी सही बंदा है। ऐसे ही हम्म। कैजुअली 100 बेंच कर देता है, तो थोड़ा ये हर्ट हुआ मैं। इतना कोशिश करके भी आज तक 100 नहीं हो पाया। हाँ हाँ हाँ। नहीं, जब अभी भी तो। मैं स्टार्टिंग में भी, मतलब नया नया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आया था ना, जब भी मैं जिम हाँ। जाया करता, तो एक तो हाँ। मेरे तो स्टार्टिंग में सबसे पहला मिले थे विपिन। शुरू शुरू में जब सुबह 6 7 बजे मैं जिम गया था, तब विपिन भैया मिले थे। तो वो हम्म सीनियर थे पीएचडी के। तो हम्म। वो मेरे से पूछने लगे कि भाई तू पीएचडी में है। मैं कहा नहीं, मैं बड़ा बेंच करने लग रहा था। तो मैंने पूछी, मैं कहा बेंच कैसे करनी है। तो वो बोले कि लेट के और यूं करनी है। तो मैंने लगा दिया हाँ। 20 20 दोनों साइड, कर ली 4 5 रैप। ओ भाई फिर मेरे साहब। तो फिर मेरे एम्बेरस से नहीं पूछने करना लगे चाहिए कि था लोगों को। वार्म अप नहीं करा क्या। मैं क्या, वार्म अप था जो। ओ। वही है। मैं उसके कहूंगा बाद कि थोड़ी बहुत। शुभम भैया चैड चैड नहीं होता वो, हाँ हाँ, गीगा कैरेक्टर, चैट। चैड गजब। कैरेक्टर वैसे ही है। एकदम हम्म बिल्कुल आ गए, लेट गए बेंच पे, सौ मार दी। मुझे 1.5 साल लगा कि इसके तब बनी, भैया ने तो कैजुअली मार दी। उसके बाद वो विपिन भैया उस दिन शोल्डर की कर रहे थे। तो हाँ हाँ। वो कर रहे थे बैठ के, मजा एक मैं करता हूँ आपके साथ। वो 20 से कर रहे थे, मैंने भी तभी भी 20 से उठा लिया सीधा स्टार्टिंग में। तो ऐसे ही फ्लो बन गया फिर। तो मतलब हाँ। तब तो स्टार्टिंग में 1 2 दिन ही गया था मैं, मतलब देखने के लिए कि भाई कैसा होता है। जो भी जिम में दिख जाता था उससे पूछ लेता था कि भाई इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है। लेकिन हम्म। फिर भी अकेले करने में मजा नहीं आता था। फिर जब वो जो शेड्यूल सेट हुआ था वो अरुण भैया के साथ ही हुआ था सेट, एक दिन में सारी एक्सरसाइज सीख ली थी, और फिर तो मजा आने लग गया था फिर तो। राइट राइट राइट। वही हाँ वही मतलब इतना मतलब है। क्या सर मतलब जी? टीम वर्क का फायदा ही वही है कि तुम हम्म। जाओगे एक साथ शेड्यूल बिल्कुल करोगे, बिल्कुल। मजा भी आएगा, राइट थोड़ा राइट बहुत राइट। बकवास भी हो जाएगा। और क्या। डाउन हो गया था भाई लैपटॉप। क्या हो गया? बैटरी बैटरी। अरे बोलो बोलो और। अच्छा। ठीक है चलो फिर और बताओ शुभम भाई, फिर कैसे मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेंथ का राज क्या रहा है बचपन से? कुछ तो हाँ चेंज आया रहा होगा मतलब ना, वो तो डाइट वाइट का, राइट? स्ट्रेंथ भैया, स्ट्रेंथ घर पे भैंस का दूध और आई सर में अमूल का दूध।
तो आइसर सीजन में में कितना दूध दूध ज्यादा पीता है पीते जब हो जिम? अभी? हम्म मतलब घर में ज्यादा हाँ, पीते हो या फिर आइजर में आके ज्यादा पीते हो? आइसर में तो बस रात को पीते हैं, जैसे सोने से पहले। हम्म हम्म। घर पे मतलब एक सुबह उठ के, और क्योंकि घर पे खाना वाना थोड़ा लेट होता है हरियाणा वाले साइड, 12-1 बजे के आसपास खाने का टाइम अच्छा। होता है। हम्म तो सुबह दूध पी लिया, 12-1 बजे तक, फिर अपना थोड़े बहुत घूम लिए और फिर खाना वाना खा लिया आगे। फिर हम्म। खाना होता है लस्सी और दही के साथ। हम्म, ये मेन राज है भाई। बढ़िया बढ़िया। और तो शुभम भाई ऐसे घर यहाँ में, पे हाँ, एज ए बोल बोल प्रोटीन सूरज। सोर्स मतलब क्या 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 लेते हो तुम, मतलब घर पे, तुम्हारा जिधर घर है उधर का बात बोल घर पे भैया प्रोटीन सोर्स, घर एक्चुअली मैं घर पे जिम नहीं करता था, मैं बता रहा हूँ, सिंपल पुशअप करता था रहे उस टाइम पे तो। हाँ जैसे दूध हो गया, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट हो गए, यही चलता है। आइसर में हो? आने के बाद एक एक 1.5 साल बाद मैंने वे प्रोटीन भी ट्राई करा था, मतलब ऐसे ही, मतलब सुधीर भैया वगैरह और जो थे सीनियर, तो वो सब हम्म। लेते थे। हम्म तो मैंने सोचा भाई चलो ट्राई करते हैं क्या होता है, मतलब ऐसे ही, क्योंकि हम्म। हाँ मैस का खाना तो इतना ज्यादा टेस्टी तो नहीं लगता था, पर खा लेते थे मतलब ऐसे ही। हम्म। तो फिर मैंने स्टार्ट करा था कि एक पैकेट दूध लिया और उसके अंदर 2 स्कूप वे प्रोटीन मिलाए, क्योंकि पानी में हाँ मिलाया पास वो यार उसका टेस्ट हाँ इतना अच्छा हाँ, नहीं लगा। तो मैं तो वे प्रोटीन भी दूध में मिला के पिया करता था थोड़े दिन तो। हाँ हाँ हाँ। यही है। पर वो थोड़े टाइम के लिए गया था, अब तो छोड़ दिया फिर, क्योंकि उससे फिर मेरा वेट बढ़ गया। मैं बता रहा था ना कि स्टार्टिंग में जब 95-96 था, हाँ उसके हाँ। बाद मेरा 105 106, अभी भी 100, अभी कांस्टेंट ही है। अब वो ना कम हो रहा ना बढ़ रहा। हम्म। आप बोल रहे थे कि आप जिम स्टार्ट करने से पहले आपका कितना वेट था? 96 के आसपास था, 95-96। और उसके बाद कितने समय में आपका 110 के पास चला गया? ये 1-1.5 साल में, 1-1.5 साल में। अरुण भैया के साथ जब एक्सरसाइज करता था ना, तब मैं बता रहा हूँ ना, प्रोटीन शेक पीता था, हाँ हाँ। 2 स्कूप प्रोटीन और पूरा एक फुल फैट वाला दूध अमूल का। हम्म। भैया ने भी काफी गेन कर लिया, फिर बनाओ नैटी और हाँ, नॉट पे। नहीं उस टाइम वो तो है। उस टाइम पे अरुण भैया का भी बहुत वेट गेन हुआ था, मतलब पहले काफा तगड़े दिखते थे, अब तो वो क्या फॉरेन किया जाने था के बाद दोनों थोड़े ने कम हो साथ गए। में? हाँ हाँ। क्या क्या? दूध की साइकिल। नहीं, हाँ, दूध दूध वही। का फर्क है ना, यहाँ पे अमूल का दूध नहीं मिलता। यहाँ पे पता नहीं कौन सा दूध मिलता है, कोरियन में लिखा रहता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है, उठा के ले आता है। भाई शरीर पे लगना चाहिए, अमूल का हो किसी का भी हो। अरे देख के ले लेना। नहीं, एक्चुअली अपने हरियाणा में जनरली ऐसे होता है कि डाइट हम लोग की उतना कुछ ये नहीं रहेगा कि कुछ स्पेशल डाइट प्रोटीन खा रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है। दूध पी रहे हैं बहुत अच्छे से, दूध दूध तो खाएंगे, दूध पियेंगे, दही खाएंगे जितना ज्यादा हो सकेगा खाने के साथ, दोपहर में खाना खाएंगे और मोस्टली हाँ, घी होगा उसके साथ में, बस मैं उसी मोस्टली के साथ। वेजिटेरियन वेजिटेरियन हूँ मैं। नॉन वेज नहीं हाँ। खाता, अंडे वंडे भी एक दो हाँ। बार आई सर में ऐसे ही ट्राई करे थे, पर फिर मजा नहीं आया, मतलब टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो फिर छोड़ दिए, हम्म। नहीं खाए, एक दो बार ही खाए थे। हाँ हाँ पूरे हाँ। पूरी वेजिटेरियन डाइट है। 1-2 चम्मच, मतलब घर से आते हैं तब वो 5 किलो का घी का डब्बा ले आते हैं, एक दो हाँ चम्मच हाँ। रोटी के साथ खा लिए, तो टेस्ट अच्छा हम्म। आता है। दाल में मिला लिया, मैश की दाल बढ़िया लगती है उससे। हाँ हाँ, ये तो है एक्चुअली, घी के साथ तो बहुत टेस्ट चेंज हो जाता है यार। आई थिंक घी हाँ एक ऐसी बहुत। चीज है, आई थिंक शायद सबको ही खाना चाहिए, हाँ मतलब हाँ, कोई राइट। भी इंसान हो खा सकता है ऐसे। 1-2 चम्मच खाने में थोड़ा ऐड कर लो तो टेस्ट बढ़िया हो जाता है उसमें। टेस्ट और हेल्दी सोर्स ऑफ फैट भी है बहुत ज्यादा, आपके हाँ, जॉइंट्स वगैरह के लिए भी पर बहुत वो अच्छा है। असली असली होना चाहिए, प्रॉब्लम ये है। असली होना चाहिए। दुकान पैकेट मोस्टली आड़ा घर का होगा तो मोस्टली होना भाई चाहिए। फिर आई हाँ गेस हाँ तुम जब घर घर का जाते ही हो हो तब घी तभी भी अच्छा ले है। आते हो, राइट? हाँ तुम जब घर जाते हो तब हाँ हाँ घी ये सब ले आते हो ना? हाँ हाँ, घी तो हमेशा हर हाँ। बार जब भी घर जाता हूँ मैं, साल हाँ। 6 महीने में तो ले आता हूँ। हम्म। फिर वो हम्म पूरे साल तक वो चलता है, मतलब 6 महीने जब तक चलता है हम्म, वो थोड़ा थोड़ा सही ही है। खाते हैं। तो उसमें मतलब बेंच फिर मैक्सिमम कितनी गई थी? पावर लिफ्टिंग पे ही मारी थी मैक्सिमम, शायद, है ना? हाँ पावर लिफ्टिंग में तो गई थी, उतनी गई थी, 110 गई थी जो ऑन रिकॉर्ड थी। हाँ हाँ। वैसे मतलब वैसे बाकी कितनी कर दी तूने? कर तो रखी थी ना ज्यादा। मैक्सिमम ट्राई मैंने 135 तक करी है, 135 मैक्सिमम लिफ्ट करा है बेंच पे। बाकी हम डेडलिफ्ट की बात नहीं करेंगे, डेडलिफ्ट हम नहीं करते हैं। ठीक है। ना ना, ये भी बात है कि सोम भाई कभी उस टाइप के शेड्यूल में भी नहीं रहे, ऐसे बॉडी हाँ बिल्डिंग शेड्यूल हाँ में रह के ही मतलब इतना किया है,
ठीक है। हम्म। अगर शुभम भाई को लेकिन ऐसे प्रोग्राम में डाला जा सके, मतलब हाँ पावर हाँ, लिफ्टिंग में, तो ऑब्वियसली। मुझे लगता है ये लाइक 135 गया है, ये हाँ हाँ। इजीली 160 65 चला जाएगा। ठीक है, हम्म। अगर मतलब बट पावर लिफ्टिंग फ्रैंकली शेड्यूल मेरे ओपिनियन मेंटेन में करे। मुझे लगता है कि शुभम भैया अगर बॉडी बिल्डिंग सीरियसली ले बहुत, तो हाँ बहुत हाँ, अच्छा कर सकते हाँ, एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। सही बात है। विड्थ तो है ही उनकी, ऊपर से मसल बेलीज वगैरह हाथों की, ये जो विजिबल है बहुत खतरनाक है, फुल है बहुत। एकदम। तो भाई करो टांगे यार, होती है लोगों की इतनी जितने फोर आर्म्स है शुभम के। वही तो बोल रहा हूँ। हाँ वही। ये तो है। हाँ, बॉडी बिल्डिंग, बस ये बॉडी अपनी बिल्डिंग में तो दिक्कत। मैंने भी सोचा था कई बार ऐसा शुभम का कि भाई शुभम वो जे कटलर बन सकता है नेक्स्ट वाला, कि वो जो क्वाड स्टॉम्प वाला सीन था ना वो शुभम ही कर सकता है। पूरा वेट तो काफी ज्यादा है यार, मतलब ऑब्वियसली वो बहुत सब। ज्यादा है। बहुत बहुत। और ये हम्म, नेचुरली ऐसा है, तो लाइक हाँ, अगर वो सीरियसली करे तो लाइक बहुत अच्छा बहुत प्रोग्रेस हो खतरनाक। सकता है। हाँ हाँ हम्म। हाँ। लोगों को तो स्टेरॉइड्स लेके पहुंचना पड़ता है भाई, इतनी 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 जगह पे। हाँ। हाँ, और ये वो भी बहुत लोग ही बोलते हैं ना नॉर्मल। कि लाइक बोलिए। वेजिटेरियन होके बॉडी नहीं बना सकते, तो शुभम भाई और लाइक अरुण भाई को ही देख लो, अरुण भाई के बाइसेप तो हमारे जिम में सबसे ज्यादा है। हाँ मतलब पहले हुआ करते थे अभी तो नहीं पहले ठीक है। मतलब हुआ तो करते थे ना, उसे अभी का हम्म। स्टेटस जो भी हो, मतलब तुम अभी नए जिम में गए हो, उधर का हाँ। लोगों का बाइसेप कितना है वो तो हम लोगों को नहीं पता। लेकिन हम लोगों ने जो हम्म। देखा है आंख, मतलब खुद की आंखों से, तो वो हाँ तो हाँ बोल रहे हैं। हाँ। हम्म। राइट राइट राइट। तो शुभम भाई फिर मतलब चलो बल्किंग पे ही बात कर लेते हैं, मतलब कि इंसान को अगर बल्क करना है तो शुभम से ही शुरू करते हैं कि इंसान को क्या करना चाहिए, क्या क्या टिप्स देना चाहेगा तू। भाई खाओ और सो। राइट राइट राइट। और हाँ ये तो शाम सही को है। जिम जाओ, हाँ। और एक दिन छोड़ के एक दिन हिलाओ। अरे, अरे, आराम से फिल्टर फिल्टर लगाना पड़ेगा शायद। अरे शिवराज ये नोट कर लेना है, काटना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा भैया, थोड़ा आराम से। अभी अरे नहीं, अभी छोड़ देना, ऑडियंस नहीं मैच्योर काटेंगे, नहीं है। एक लाइन है चल जाएगा ना ना। नेचुरल ही है, ये भी नेचुरल ही, अननेचुरल तो नहीं है कुछ भी, ना ना, नेचुरल। मजाक। तो मतलब मेन यही है, थोड़ा सा डाइट अच्छा रखो। आजकल कितना दूध पीता है फिर, तो आजकल कितने पैकेट पी रहा है अगर छोड़ रखा है आजकल। बस एक एक एक। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, सही है। मेरा भी ऑलमोस्ट अभी मतलब मैं तो जब से आया मेरी कोशिश बल्क किया पर हो कट रहा है। नहीं यार, जब मैंने अब 1 डेढ़ महीने से थोड़ा शेड्यूल ठीक करा था, सुबह जिम जा रहा था, पर मतलब उस इंटेंसिटी से वर्कआउट नहीं हो रही जो मतलब पार्टनर के साथ होती है ना, कि भाई एक वो कंपटीशन सा रहा है जो, हाँ 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 ये मतलब एक एक दो एक्सरसाइज करने लागे नु लागे बस हो लिया यार, क्यों बॉडी तंग करे। हाँ हाँ, राइट राइट राइट। नहीं तो वो तो होता है वो एक्चुअली। इतनी राइट राइट राइट। खैर, और शिवराज बाकी तुम्हारी डाइट कैसी चल रही है आजकल। मेरा तुम भी इसकी तो डाइट बल्क। मैं मेरा बताता तो हूँ। वही क्या शिवराज की है? डाइट तो मैं बताऊंगा भाई। बताओ। मेरा और इसका मैच सेम था, शिवराज का। हाँ। तो भाई एक प्लेट तो भर लेगा वो छोले की, पूरी हम्म बीच वाली। हम्म मैच की प्लेट में जो तीन जो खाने आया करे उसमें पूरी बीच वाली प्लेट भर लेगा छोले की, या राजमा की या दाल की। फिर हम्म। लेगा एक और प्लेट, उसमें अच्छा। भरेगा ये रोटी खीरा जो भी उसको एक्स्ट्रा चावल जो भी खाना है। ये 2 लोगों का खाना खाता है मैच में ये, और है आधा। नहीं वो अरे भी क्या बल्किंग पे है करे। ना, अभी टाइम लगेगा। अभी तो भाई नहीं तुम उभर लोगों ने के। वो वाला वीडियो देखा है ना, एक बंदा है किसी इंस्टीट्यूट में जो ऐसे 30 30 रोटियां लेता है, पूरा 1 केजी। हाँ ये हाँ उसी हाँ। का छोटा भाई है भाई, ये उसी का छोटा भाई है। अरे नहीं नहीं, इतना नहीं, इतना भाई, नहीं भाई खाता है। हमारे मैच में नहीं देगा, हमारे मैच में फाइन कर देगा उतना लेगा तो। नहीं करेगा एक्चुअली। मैं खाया हूँ, मतलब मैं भी खाया हूँ, 15 रोटियां खाया हूँ जब मन किया, कुछ नहीं देखो बोलता। देखो 15 देखो, वो 30 खाता है, ये 15 दिन में कह रहा हूँ भाई, ये उसी से इंस्पिरेशन ले रहा है। नहीं, राइट मेरा राइट। डाइट का तो देखो, मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ कि मैं से ही मैक्रोज कंप्लीट कर पाऊँ, मीनिंग हाँ दाल ले लो, चने वगैरह सुबह होते तो वो ले लो,
और अभी तो हम्म नहीं हूँ मैं वेजिटेरियन, सो एग्स का भी 2-3 दिन में जितने खा सकता हूँ उतना खा लेता हूँ। हम्म। और अगर दिन में मेरा एक सेट नहीं हो पाया, मीनिंग 120 ग्राम नहीं हिट हो पाया, तो एक आध स्कूप एक्स्ट्रा ले लेता हूँ प्रोटीन का। हाँ बाकी हाँ यही हाँ। डाइट रहती है। और बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए क्या, क्यूकम ये वही खीरा, गाजर, जो भी सैलेड है ले लो, और कभी कभार फल खा लो। ले लो हाँ नहीं, हाँ खा हाँ। लो। बाकी हाँ, घी मैं भी खाता हूँ, घर से ले आता हूँ। क्या हो गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। हम्म। सही सही एक्चुअली यार सही। मैंने तो कभी ऐसे मतलब ऐसे काउंट करके और मेजर करके नहीं खाया, मतलब जितनी भूख है उतना खा लो, अगर कभी भूख नहीं है तो मील स्किप भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रात को मैं दूध भी पी नहीं के सो करता जाओ। था काउंट। मैं भी काउंट नहीं करता मतलब था, बट अभी अपने भूख कैलोरी लगे और उतना खाओ डेफिसिट। मस्त दबा के, और थोड़ा हम्म भी कम भी कर सकते हो, पर जितनी हम्म। भूख है एटलीस्ट उतना तो खाना ही चाहिए। राइट राइट। सेम हम्म सेम, मैं भी वही करता था, बट अभी अभी थोड़े समय के लिए मैंने वेट लॉस किया था, तब मैं ट्रैक करता था पता लगाने के लिए कि प्रोटीन वगैरह भी एडिक्वेट जा रहा है या नहीं, क्योंकि आप कैलोरिक डेफिसिट में जाते हो तो अगर प्रॉपर प्रोटीन ना हो तो मसल लॉस बहुत जल्दी हो जाता है। बट हम्म। मैंने वो ट्राई करके रखा, और मेरा मोर और लेस 130-140 ग्राम्स प्रोटीन हो जाता था दिन का, ट्राई करता था। मेरी हाँ हाँ। स्ट्रेंथ अभी भी मेंटेन्ड है, मेरी बल्क पे थी, इवन दो मैंने 7 kg लूज कर दिया है। अच्छा। ओके ओके। नाइस, दैट्स गुड। और सुरजीत, हम्म। तुम्हारा डाइट का क्या सीन है? मतलब तुम बताओ कि बल्क मेरा करने के तो लिए इंसान को भाई क्या करना चाहिए? वही मतलब ऐसे कम नहीं खाना है। लाइक मेरा दिन में प्रोटीन बोलो तो लाइक, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बंगाली हो तो फिश तो हर रोज ही बनता है। हम्म। ठीक है, तो फिश है, उसके साथ अभी चिकन हर रोज ही चलता है। ठीक है, हाँ हाँ और लाइक अंडे भी मान लो कि छः, ऐसे ही छः खाता हूँ। ठीक है, हाँ। लाइक कोशिश करता हूँ कि एग, जो एग योक है मतलब चार चार के ज्यादा ना खाऊं। ठीक है, यही। हम्म। और लाइक क्या बोलते हैं, जो कार्ब्स में लाइक वही राइस ही चलता है। ठीक है, हाँ हाँ। राइस या फिर रोटी कभी कभी ब्रेकफास्ट में। ठीक है, हम्म। वो खा लेता। और दूध रहता है रात को, ऐसे हल्दी में घोल के बस हाँ हाँ। आराम से खाओ, खा के सो जाओ। ठीक है, हम्म मुझे लगता है कि लाइक ये सब करने के बाद भी मतलब अगर लाइक ठीक से नींद ना हो, वो काफी एक्चुअली हैम्पर करता है। तो लाइक मैं या कोशिश ये तो। करता हूँ मतलब 7 से 8 घंटे तक सो। ठीक है, हम्म क्योंकि हम्म लाइक वो नहीं करूँ तो मतलब मुझे लगता है कि रिकवरी में काफी इशू होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ भी काफी कम भी लगता है। ठीक है, और लाइक राइट। हमारा मतलब बॉडी वेट मेंटेन भी रहता है, क्योंकि मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ अभी, मतलब 83 के आसपास ही रह रहा हूँ। हम्म तो मुझे वही लगता है कि अगर किसी को सीरियसली बल्क करना है तो लाइक तुम्हें मील नंबर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और सोने के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सोना अक्सर लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट लाइक यू हैव टू फोकस हाँ ऑन हाँ। इट। तो वही। मैं वो भी एक और एक्चुअली चीज और ऐड करूंगा, मतलब हाँ ओवर हाँ ईटिंग भी नहीं करना चाहिए बल्किंग के नाम पे। पतले पतले लोंडे देखे हैं भाई, मेरे से ज्यादा खाते हो, पर साला हाँ, लगता नहीं उनके। तो मतलब हाँ ओवर एक्चुअली। ईटिंग भी नहीं करनी चाहिए बल्क के नाम पे, कि पता चले भाई पेट ही खराब हो गया। वो तो सही है ना। राइट मैं राइट मतलब बहुत राइट। सारे थोड़ा लोगों को देखा है कि बल्क के नाम पे ज्यादा कार्ब्स खा लेते हैं, मतलब राइस बहुत खा रहे हैं, लेकिन उतना ज्यादा प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, मतलब वो बैलेंस भी बनाना पड़ेगा तुम्हें। बैलेंस मील इंपॉर्टेंट है, बैलेंस पूरा सब कुछ हाँ, होना चाहिए उसके अंदर। ठीक फाइबर है, भी होना चाहिए, पता वही चले कुछ बल्क बैन। राइट राइट। बल्किंग के नाम पे ऐसे ना हो कि 1000-1000, 1500 सरप्लस हो गया भाई, की आई गेस कि हाँ 500 हाँ, भी बहुत ज्यादा है। भाई 500 वो बल्किंग के हजम कैलोरी। ही नहीं नाम हो रहा बॉडी में, डाइजेस्ट भी तो नाम होना पे तो चाहिए वो लोग पूरा। केक वेक भी हाँ खा वही लेते हैं। डाइजेस्ट। राइट राइट राइट। हाँ एक्चुअली ये तो इश्यू रहता है यार ऐसे, क्योंकि डाइट को बट थोड़ा अब सा। आप बताओ कि आप, इवन दो आप मैंने बहुत गेन किया है, बट आप शुरुआत में भी बहुत पतले थे। तो हम्म। मेरे कई कई लोग दोस्त है, या फिर कई कई लोगों का ऑब्जर्वेशन है कि पतले लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है गेन करने में। आप बताओ गलती कहाँ पे होती है मेन? नहीं नहीं, एक्चुअली होता वही है कि लोग या तो इनफ खाते नहीं है, अच्छे से वर्कआउट नहीं करते हैं। अगर तुम अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो और खाना उतना खाना चाहिए, जैसे अगर तुम सपोज 3 रोटी खाते हो, अगर बल्क करना है तो तुम 4 खाओ फिर। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा सरप्लस रखो, ये भी नहीं है कि भाई पूरा रोटी ही खा रहे हैं।
बाकी सब चीजें बढ़ाओ थोड़ी थोड़ी। मतलब ये है कि सरप्लस में जैसे लग रहा है कि अब पेट भर गया, थोड़ा सा और खाओ उससे। पर ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा ही खा लो, उतना रहता है। बट मेन ये है कि वर्कआउट और स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है, कि तुम वर्कआउट अगर अच्छे से कर रहे हो, मतलब रूल वही है, अगर तुम खा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, बल्क करना है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि तुम इनफ नहीं खा रहे हो, फिर तुम थोड़ा सा और बढ़ाओ। हम्म। फिर तुम बढ़ा रहे हो, फिर भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो भी जा रहा है इधर उधर, कहीं ना कहीं तुमको और बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाते रहो, ट्रैक करते रहो वेट को कि हाँ, मतलब मैंने ऐसे कैलोरीज तो ट्रैक नहीं की, बट मैंने इसे खाने को ट्रैक किया कि मैं इतना अमाउंट पहले खाता था, अभी मुझे थोड़ा सा और बढ़ाना है, उसमें थोड़ा सा और बढ़ाया, फिर देखा, वीकली ट्रैक किया मैं वेट को भी, ऐसे 15 दिन में हम लोग देखते थे कि हाँ 15 दिन बाद हम्म। देखा, हाँ भाई अभी थोड़ा बढ़ गया है तो सही है। तो अभी हम्म। फिर वही रहता था कि हाँ जस्ट तुम थोड़ा थोड़ा करके डाइट में इंक्रीज करते रहो, वो स्केल पे दिख जाता है सीधा ही, तुम जो भी खाओगे वो स्केल सब बता देगा तुमको। अगर तुम खाना बढ़ा रहे हो, नहीं तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है वेट, तो इसका मतलब ये हो सकता है तुम्हारा मेटाबॉलिज्म फास्ट है, सब डाइजेस्ट हो जा रहा है, तो और खाओ। और मेन ये है कि वर्कआउट में पुश करो, क्योंकि जो पतले लोग होते हैं ना, उन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए मतलब यही प्रॉब्लम रहती है कि वेट नहीं बढ़ता है, वो तुमको मसल का साइज बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो वेट नहीं बढ़ेगा फिर अदरवाइज। तो ये है कि मेन मतलब खाओ, कुत्तों की तरह खाओ, खाते रहो और बस ये बताओ जितना कि हो सके। हम्म। बट आई गेस कई कई लोगों का ये इशू हो जाता है कि खाना जाता ही नहीं, मीनिंग खा ही नहीं पाते। हाँ हाँ, ये एक्चुअली वो तो होगा, पर वो अच्छे से वर्कआउट करेंगे तो फिर आई गेस थोड़ा लगने लग जाता है धीरे धीरे करके, क्योंकि वर्कआउट करेंगे तो फिर भूख भी लगती है इंसान को, फिर खाने का मन करता है। तो हम्म। एक इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, लाइक मैं अरुण भाई के साथ हाँ ही खाता हाँ। था डिनर में। ठीक है, हम लोग एक साथ ही जाते थे जिम करने के बाद फ्रेश होके। तो मैं लाइक देखा हूँ मतलब अरुण भाई को, मतलब जितना हो सके मतलब ज्यादा डाल लेना, राइस ले रहे हैं। मतलब हम लोग ऐसा है कि लाइक 20 मिनट तक खाए, फिर थोड़ा 5 मिनट के पॉज लेके ऐसे थोड़ा रिलैक्स करके फिर खाना खत्म करते थे। ठीक है, हाँ ताकि खाना पूरा खा पाए। ठीक है। तो राइट राइट। ऐसे मतलब जो लोग पतले हैं, मतलब बल्क करना चाहते हैं, मतलब थोड़ा उनको भी पुश करना होगा, थोड़ा ज्यादा खाए। ठीक है, और मील राइट। फ्रीक्वेंसी लाइक बढ़ाना पड़ेगा। राइट राइट राइट। हाँ ठीक है आई गेस। एक मेरा क्वेश्चन और है, एक जैसे अभी मैं भी पीएचडी के लिए बाहर आऊंगा, तो अभी हम्म। अरुण भैया जैसे आए हैं पिछले साल पीएचडी पोस्ट डॉक के लिए, हाँ पीएचडी कंप्लीट करने के बाद, तो हाँ हाँ। मतलब जब बाहर जाते हैं तो एक नॉर्मल वेजिटेरियन आदमी की डाइट में कितना चेंज आता है? मतलब जहाँ पे एक बना बनाया जहाँ पे मिलता है, और एक जो खुद बना के खाना पड़ता है, और उसमें कितना फर्क पड़ता है? नहीं, बना बनाएगी तो बात ऐसी है, मतलब मोस्टली तुझे खुद से बनाना पड़ेगा, बाहर आके तो यही सीन रहता है, लोग मोस्टली खुद से बनाते हैं। अनलेस तू किसी ऐसी जगह पे चला जाए, जैसे सपोज यहाँ पे मैसेज हैं, बट दिक्कत ये है कि सब में नॉन वेज मिलता है, और भाई नॉन वेज में पता नहीं अच्छा। क्या क्या ही मिलता है, मतलब पता नहीं क्या कीड़े वीड़े हाँ खा रहे सब होते हैं। कुछ। ठीक है, तो वो सब तो नहीं हो पाएगा, पर ये है कि खुद से बना सकता है, तो खुद से बनाते हैं तो फिर, और मतलब ये भी चीज नोट करी कि जब खुद से बनाएंगे ना, तो खुद से तेरे को चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। अब तू हर टाइम पूरा खाना नहीं बना सकता ना, क्योंकि काम भी तुझे करना होगा, तो वो ध्यान देना होगा हम्म। थोड़ा सा कि हाँ तू खाने में जितना ज्यादा चीजें हो सकता है ऐड कर अपना। और आई गेस वो टाइम के साथ साथ इंसान सीख जाता है, तो उसके लिए हम बाद में हाँ। डिस्कस करते हैं। आई गेस ठीक है, देन आज के लिए इतना ही काफी है बल्किंग पे, हम लोग और नेक्स्ट। भाई यह याद रखना, हमारे पॉडकास्ट पे जे कटलर आएगा एक दिन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हिटलर तो हमारे पास जरूर आएगा एक दिन, ऐसे ही हम लोग गेस्ट को बुलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच शुभम भाई आने के फिर जे लिए। कटलर से भी पूछेंगे आपका बल्क क्या रहता है। अरे उसके बल के वीडियो बहुत खतरनाक है यार, उसके बहुत वीडियो सही तो वीडियो। मतलब शुभम जितने मसल तो नहीं है, पर ठीक है मतलब। वही। स्वाद ले रहे हो बहन से। शुभम भाई तो इसीलिए नहीं है कि जे कटलर थोड़ा मतलब क्या होगा उसका करियर का, तो शुभम भाई ने बोला छोड़। यार, जे हाँ कटलन की इसीलिए मैंने बोली कि मैं रील तो देखी है, केमिस्ट्री कर पर लेता हूँ। तगड़े हैं, तगड़े हम्म। हैं। राइट राइट राइट, अभी भी कितना सही है यार वो बंदा। आएगा भाई एक दिन, पॉडकास्ट पे बहुत बुलाएंगे उसको, हम लोग यहीं पे बैठे होंगे उस दिन, तो सबको सही बुला बात। लेंगे जितने अपने गेस्ट आएंगे, तो जे कटर को बुला लेंगे, देखो इतने सब गेस्ट। वही। हाँ हाँ हाँ, सही सही। ठीक है गाइस, देन आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं अगले वीक। देखते रहिए, चलो बाय बाय देन।